नोएडा में रेव पार्टी और उन पार्टियों में सांपों की सप्लाई को लेकर नोएडा पुलिस की जांच तेज हो गई है और इस पूरी जांच में नया खुलासा ये सामने आया है कि एक डायरी मिली है और जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इन 5 आरोपियों में मुख्य आरोपी राहुल है। राहुल के पास से एक ऐसी डायरी बरामद हुई है जिसमें कई राज हैं। ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी राहुल है उसके पास से डायरी में उन आयोजकों के नंबर हैं जो इस पूरे केस में काफ़ी मदद दे सकते हैं और इसी वजह से पुलिस की अब 2 से 3 टीमें जो हैं इस पूरे मामले में उस डायरी की पड़ताल करने में जुट गई है, क्योंकि राहुल की पूछताछ में अब तक ये खुलासा हुआ है कि वो गुरुग्राम, राजस्थान और फरीदाबाद इन जगहों पर पार्टियों में जाया करता था और उसके साथ ही उसके जो कॉल डिटेल्स हैं फ़ोन की, उससे भी काफ़ी कुछ हासिल हुआ है। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि अब वो उस लीड पर काम कर रही हैं जो अब तक वो सबूत उन्हें मिले हैं, क्योंकि लोकेशंस जो है फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान की आ रही हैं। यानी इन जगहों पर लगातार इस तरह की पार्टियां होती थी जहां पर राहुल को बुलाया जाता था। क्या वहां पर राहुल सांपों को लेकर जाता था या नहीं, इसके बारे में पुलिस अब इस पूरी पड़ताल को कर रही है। वहीं एल्विश यादव जो पहली पूछताछ में देर रात सेक्टर 20 थाने में आया था, वहां पर आने के बाद अब दूसरी पूछताछ में अभी तक एल्विश नहीं आया, क्योंकि एल्विश की तरफ से ये दलील दी गई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर रिमाइंडर नोटिस उसे पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस भेजने की तैयारी कर रही है। और पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में क्योंकि राहुल और जो दूसरे आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी थी, क्योंकि 54 घंटे की कस्टडी पुलिस को मिली थी और उसके बाद अब एक बार फिर आरोपी राहुल की कस्टडी पुलिस लेना चाहेगी, क्योंकि पुलिस को अब राहुल की उस डायरी से जिसमें वो लगातार पड़ताल कर रहे हैं, उस डायरी में कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर पार्टियां ऑर्गेनाइज़ की जाती थी और कई ऑर्गेनाइजर्स और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आयोजक होते हैं, उनके नंबर और नाम हैं। पुलिस की एक पार्टी उन नंबरों को खंगाल रही है, दूसरी पार्टी उन लोगों के पास जाकर पूछताछ कर रही है कि आखिर राहुल यहाँ पर कब आता था, किस तरह से आता था, कैसे उसे इन्वाइट किया जाता था, क्या वो सांपों के साथ आता था, क्या उसके साथ सपेरे आते थे, या फिर जिस तरह से जो जहर की बात की जा रही थी, उस जहर की जो रिपोर्ट के लिए जो FSL के लैब जयपुर जो रिपोर्ट के लिए तैयारी की जा रही है कि वहाँ से रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। तो नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक कड़ी को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से अब तक एल्विश यादव पूछताछ में दूसरी बार शामिल नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब एल्विश की तरफ वो फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक एल्विश दूसरी बार तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं शामिल हो सका था। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उसको एक बार फिर नोटिस देंगे, क्योंकि अब इस जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं पुलिस को जो कुछ ऐसी चीज़ें इशारा कर रहे हैं जिसके बाद एल्विश से पूछताछ पुलिस करेगी। क्योंकि नोएडा पुलिस अब कोशिश ये कर रही है कि जितना भी कुछ अब तक हासिल हुआ है उसमें जो डायरी है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस डायरी में कई नामी हस्तियों के नाम हैं, कई ऐसे लोगों के नाम हैं, बड़े नाम हैं जिनके वहाँ पर पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, चाहे वो NCR के इलाके हों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, राजस्थान। और इसी वजह से अब पुलिस की टीमें इन जगहों पर जाकर वो पूरा डेटा हासिल करना चाहती है और इसी वजह से इस डायरी के अंदर जो कुछ अब तक शामिल हुआ है, जो कुछ अब तक उन्हें बरामद हुआ है, इस पूरी डायरी में वो सब शामिल है और पुलिस एक एक चीज़ इस डायरी की पड़ताल कर रही है। साथ ही कई ऐसी लोकेशंस भी पुलिस राहुल को लेकर गई थी, जो राहुल को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, तो उस लोकेशन की जांच पड़ताल की जा रही थी कि इन जगहों पर कहाँ पर पार्टी हुई थी। उन ऑर्गेनाइजर से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक एल्विश से दूसरी बार अब पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव से अब पूछताछ का जो अगला पड़ाव होगा वो होगा। उसके साथ ही कई हरियाणा के ऐसे कई गांव हैं जहां पर पुलिस पूछताछ करने गई थी, जहां पर ये कहा जा रहा है कि कुछ नामी हस्तियां और इसमें शामिल हो सकती है जिनसे पूछताछ होगी, क्योंकि पुलिस अभी तक एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरे मामले में वो ये जितने भी नाम सामने आए थे उन नामों को एक बार देख ले, परख ले, उनकी मौजूदगी देख ले, उनकी लोकेशंस देख ले कि क्या वो उस पार्टी में मौजूद थे या नहीं। क्योंकि जिस डायरी को अब बरामद किया गया है, इस डायरी में कई ऐसे आयोजकों के नाम हैं। अब उन आयोजकों से भी पूछताछ की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि इन आयोजकों से उन नामी हस्तियों के बारे में डाटा जुटाया जाएगा, क्योंकि कौन कौन लोग वहाँ पर शामिल होते थे। क्योंकि जो वन्य जीव अधिनियम है उसके तहत अगर कुछ सेक्शन बनता है तो उसको लेकर जो प्रशासन का जो DFO अधिकारी हैं, जो जिला
के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो भी अपनी पड़ताल को आगे रखेंगे, क्योंकि वन्यजीव अधिनियम के तहत उनकी तरफ से सेक्शन लगाया गया था और उसकी तरफ से उसके साथ ही उनका ये कहना है कि जब एल्विश से वो पूछताछ करेंगे तो उससे पहले पुलिस से जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि पुलिस पूछताछ करेगी एल्विश से, उसके बाद ही डीएफओ भी अपनी तरफ से वन विभाग की जो जांच है वो आगे बढ़ाएगा। क्योंकि सांपों का जहर कहाँ पर इस्तेमाल होता था, सांप क्यों मंगाए जाते थे, सांपों की नुमाइश क्यों की जाती थी, ऐसे कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ख़ास तौर से उन वीडियोज़ में को लेकर ये देखी जा रही है। और साथ ही जो पीएफए जिसने इस पूरे प्रकरण की शिकायत नोएडा पुलिस को की थी और रेड जो 3 नवंबर को सेक्टर 51 इलाके में मारी गई थी, उस दौरान जो पीएफए की टीम थी उनकी शिकायत पर ही इस मामले को दर्ज किया गया था। एक स्टिंग ऑपरेशंस की कुछ वीडियोज़ हैं, वो नोएडा पुलिस के पास हैं, नोएडा पुलिस को दिखाया गया था। तो पुलिस इस स्टिंग ऑपरेशंस को भी देखते हुए उसको भी पड़ताल में शामिल कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि जितने भी वायरल वीडियोज़ हैं उनकी पड़ताल की जाएगी और यही सबसे अहम सबूत यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि किसी भी वीडियो को वो नहीं छोड़ना चाहते। क्या ये वीडियो वाकई में काफ़ी अहम सबूत हैं, इसको लेकर भी पुलिस हालांकि अभी तक सिर्फ जांच कर रही है। उनका कहना है कि आगे की पूछताछ भी इससे होगी, लेकिन फ़िलहाल अब इस केस में नया मोड़ ये आ गया है कि एक डायरी बरामद हुई है और ये डायरी आरोपी राहुल की, और इसीलिए राहुल को एक बार फिर कस्टडी में लिया जा सकता है। साथ ही एल्विश यादव को, जो इस केस में कई बार उनका नाम सामने आया है, तो एल्विश यादव को भी पूछताछ के लिए अब रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा, ताकि जब राहुल की रिमांड मिल जाए और एल्विश यहाँ से आ जाए तो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके।